अपडेट के बाद सबका सेंसी खराब हो गया है। किसी का एम सिर्फ बॉडी पे जाके चिपक रहा है तो किसी का बहुत ज्यादा रिकॉइल हो रहा है। बट अपडेट के बाद मेरा गेम प्ले अब आप खुद ही देख लो। तो आखिर कैसे मैंने इतनी जल्दी इतनी खतरनाक सेंसी बना ली, जहां पर अपडेट के बाद मेरा बहुत ज्यादा रिक्वेल हो रहा था और एम बॉडी पे जाकर चिपक रहा था, वही अब इतना परफेक्ट हेडशॉट लग रहा है। लेकिन कैसे? इसलिए आज के इस वीडियो में दो ऐसे मेथड बताऊंगा जिसे देखने के बाद आपका भी रिक्वेल और बॉडी पर एम चिपकने वाली प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए मैच्योरिटी के साथ पूरा एंड तक देखना। मैं वादा करता हूँ आप भी अपने खतरनाक सेंसी बना पाओगे, वो भी बिना किसी दिक्कत के। तो चलो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही खतरनाक वीडियो आते रहेंगे जिससे हमेशा आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वो 2 मिनट बताने से पहले आप सेंसिटिविटी के इस 2 सेटिंग्स जनरल और रेड डॉट को समझो, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्लेयर को देखा है जैसे ही वो CSR या कस्टम में 1 या 2 राउंड हारता है तो वो तुरंत अपना सेंसिटिविटी घटाने या बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से जो मैच को वो इजिली जीत सकता था वो उस मैचों को भी बहुत बुरी तरीके से हार जाता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं आखिर जनरल और रेड डॉट घटाने और बढ़ाने से होता क्या है। इसलिए सबसे पहले आप जनरल और रेड डॉट को अच्छे से समझो। तो बात करते हैं रेड डॉट की। देखो स्कोप के अंदर ये जो डॉट देख रहे हो, यही डॉट को जब एनिमी के ऊपर लेकर जाओगे तो ये रेड हो जाता है और इसे ही रेड डॉट कहते हैं। आप इसी रेड डॉट को रेड डॉट वाली सेंसिटिविटी सेटिंग से इसके मूवमेंट को कंट्रोल करते हो। मतलब आपका स्कोप कितना तेजी से ऊपर नीचे दाएं बाएं मूव करेगा, इसके मूवमेंट को रेड डॉट कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से स्कोप में भी हेडशॉट मारना आसान हो जाता है। बाकी ये वन टैप हेडशॉट मारने में काम नहीं आता। इसलिए अब बात करते हैं जनरल की। तो देखो जनरल का काम होता है आपके स्क्रीन के मूवमेंट को कंट्रोल करना। मतलब आपका स्क्रीन कितना जल्दी ऊपर नीचे दाएं बाएं कितना तेजी और कितना घूमेगा, ये जनरल डिसाइड करता है। इसका साफ मतलब ये है कि जब आप फायर करते हो आपका जनरल सेंसिटिविटी जितना परफेक्ट होगा आपका उतना ही खतरनाक हेडशॉट लगेगा। इसलिए एक परफेक्ट सेंसिटिविटी को फाइंड करने के लिए मैंने पहले नंबर पे जो मेथड को रखा है उसका नाम है प्लस माइनस मेथड, क्योंकि एक परफेक्ट सेंसी ढूंढने के लिए ये मेथड काफी शानदार है और आप भी इस मेथड को यूज करके बहुत आसानी से अपना परफेक्ट सेंसी ढूंढ पाओगे। तो एक परफेक्ट सेंसी ढूंढने के लिए सबसे पहले ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाना है और फिर अपने जनरल सेंसी को 150 पर सेट कर देना है। फिर आपको किसी एक पुतले पर फायर करना है और नोटिस करना है कि आपका गोली रिक्वेल हो रहा है या बॉडी पे चिपक रहा है। जैसे मेरा पूरा बुलेट बॉडी पे जाके चिपक रहा है तो मैं अपने जनरल को 5 बढ़ा दूंगा और मैं तब तक अपने जनरल सेंसी को 5-5 करके बढ़ाता जाऊंगा जब तक मुझे एक परफेक्ट सेंसी न मिल जाए। और देखो जैसे ही मेरा जनरल सेंसी 185 पर आया अब मेरा परफेक्ट हेडशॉट लगना स्टार्ट हो गया और थोड़ी ही प्रैक्टिस के बाद मैं जैसे भी मारूं मेरा ज्यादातर बुलेट हेड पर ही लगेगा, क्योंकि मुझे एक परफेक्ट सेंसी मिल चुकी है। और ठीक वैसे ही अगर आपका बुलेट हेड पर नहीं लग रहा, बहुत ज्यादा रिक्वेल हो रहा है, तो आपको अपने जनरल सेंसी में से 5-5 करके घटाते जाना है और आपको तब तक जनरल सेंसी को घटाना है जब तक आपको एक परफेक्ट सेंसी न मिल जाए। बाकी अब बात करते हैं सेकेंड मेथड की। तो सेकेंड मेथड है स्क्रीन रोटेशन। देखो अगर आप एक अच्छा और समझदार प्लेयर हो, अच्छी एक्यूरेसी के साथ गेम प्ले करते हो तो आपका स्क्रीन रोटेशन कम से कम 10 से 12 बार तो आना ही चाहिए। और अगर आप एक फ्री स्टाइल ब्राजीलियन प्लेयर्स के जैसा मूवमेंट के साथ गेम प्ले करते हो तो आपका स्क्रीन रोटेशन कम से कम 15 से 16 बार आना चाहिए, क्योंकि आपका रोटेशन जितना ज्यादा होगा आप उतने ही अच्छे से गेम प्ले कर पाओगे। बाकी अगर आपको अपने फोन का स्क्रीन रोटेशन चेक करना है तो ट्रेनिंग ग्राउंड में आकर इस पुतले के सामने अपने एम को रख देना, फिर स्क्रीन को घुमाना है जैसा कि मैं घुमा रहा हूँ और काउंट करना है कि आपका स्क्रीन रोटेशन कितना आ रहा है। और अगर आपका रोटेशन 10 प्लस आ रहा है तो समझो आपकी सेंसी सही हो चुकी है। और अगर आपका स्क्रीन रोटेशन 10 से कम आ रहा है तो आप अपने DPI को 40 से 50 बढ़ा लेना, आपका भी रोटेशन 10 प्लस आने लगेगा। बाकी वीडियो में बताया गया ये दोनों मेथड से आपने जो सेंसी बनाई है उस पर अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे आपका गेम प्ले उतना ही खतरनाक होते चला जाएगा। बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। बाकी मिलते हैं मेरी एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।